morning class. So today we'll read our chapter 3, Leisure. Leisure is a poem written by W.H. Davis. Okay, so turn the next page, page number 16. Now you have to see all the pictures, right? So there's a boy, stars, moons, trees, squirrels, light, books, streams, rivers. Okay, so let's start the poem. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. क्या बोलते हैं पोएट? बोलते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो केयर से भरी हुई है ना. मतलब हम हमारी लाइफ में इतनी चीज़ें कि हम हर एक चीज़ की केयर कर सकते हैं. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, बट फिर भी हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम खड़े हो जाएं और देखें चीज़ों को ध्यानपूर्वक कि कैसे चीज़ें हो रही हैं. वैसे स्टेयर का मतलब घूरना होता है, बट यहाँ पे घूरने से मतलब है ध्यान देना कि चीज़ों को हम ऑब्जर्व करें कि चीज़ें कैसे होती हैं. तो कौन सी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है? नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउस, कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम जो घने पेड़ हैं, घने पेड़ों की छाँव को देख सकें, राइट. एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस, और हम उन शीप और काउस को देख सकें, मतलब भेड़ और गायों को देख सकें जो बहुत लंबे टाइम तक क्या करती रहती, घास को चरती रहती हैं, है ना, और नेचर का बेनिफिट लेती रहती है. नेक्स्ट, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास. वो क्या बोल रही है कि हमारे पास ये भी टाइम नहीं है कि हम वुड्स को पास होते हुए देखें. मतलब जो हमारे पेड़ हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, उनको बड़े होते हुए देखें. और आफ्टर ऑल वो फिर से कट जाते हैं, फिर उनको उगाया जाता है ना. तो वो हमारे आसपास से पास होते जाते हैं, फिर हमारे पास उन जंगलों को देखने का टाइम नहीं है. वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, मतलब और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि जो स्क्वायरल्स हैं, जो गिलहरी हैं, वो अपने नट्स को, नट्स मतलब क्या होता है, मूंगफली या बादाम, है ना, उसे पेड़ों में या ग्रास में कहाँ पे छुपा के रखती है. वो एटलीस्ट अपना खाना कहीं तो छुपा के रखती ही होगी, है ना. सो नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट. और क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि ये जो इतना बड़ा दिन होता है ना, ब्रॉड डे लाइट, इस दिन में इतनी लाइट कहाँ से आती है, हम उसको ऑब्जर्व कर पाएँ. स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, और जो जब शाम होती है, जो नदियाँ होती हैं छोटी छोटी, और जब आसमान में तारे निकलते हैं, तो आपने देखा होगा ना, नदियों के पानी में झिलमिल सा रहता है, तो वो जो नदियाँ वो स्टार से भरी हुई होती हैं. हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम स्काई को नाइट में देख पाएँ. नेक्स्ट, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉट हर फीट हाउ दे कैन डांस. सो क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी को देख सकें. उसने अपनी ब्यूटी कहाँ कहाँ पर फैला के रखी है, कैसे फैला के रखी है, हम उस चीज़ को ध्यान दे सकें. एंड वॉच हर फीट, और उसके फीट्स को देख सकें. हाउ दे कैन डांस, कि वो कैसे डांस करती है ना. जब विंड ब्लो होती है, जब विंड चलती है, तो आपने देखा होगा ना, कभी कभी बहुत इधर से चल रही है, उधर से चल रही है, राउंड राउंड चल रही है, तो हमारे पास इतना ही टाइम ही नहीं है कि हम उसके फीट्स को पहचान पाएँ कि वो किस तरह से डांस कर रही है. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin. और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम माउथ को ऑब्जर्व कर पाएँ कि हमारे जो माउथ पे इतनी प्यारी सी, है ना, स्माइल आती है. और जब किसी के भी चेहरे पे स्माइल आए, और तो फेस बहुत प्यारा लगता है ना, और आइज़ हमारी ट्विंकल होने लगती हैं, चमकने लगती हैं. तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम उस स्माइल को ऑब्जर्व कर पाएँ, उन आइज़ को ऑब्जर्व कर पाएँ, राइट. अ पुअर लाइफ दिस इफ़ फुल ऑफ केयर. ये जो लाइफ है, हमें पूरी लाइफ मिली हुई है, बट पूरी जो है वो केयर से भरी हुई है ना. हम देख रेख कर सकते हैं एक दूसरे का, एक दूसरे सामान का या चीज़ का. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, बट हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम खड़े होकर के उस चीज़ को देख पाएँ और उसे महसूस कर पाएँ, ठीक है. एंड एट द एंड
what poet want to say? Poet just want to say that W.H. Davis has personified the beauty of the world. इन्होंने इस पोएम में क्या किया है? इन्होंने इस पोएम में वर्ल्ड मतलब पूरे संसार की, हमारे आसपास जो पूरे संसार की ब्यूटी है उसको बताया है, विच मे ऑफन फेल टू ऑब्जर्व, जो कि हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, हम ऑब्ज़र्व करने में फ़ेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लीजर। क्यों? क्योंकि हम आराम करना चाहते हैं ना, इसलिए राइट। हमारे पास हम खाली समय व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन हम ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करना ही नहीं चाहते। तो लीजर का मतलब ही होता है खाली समय, राइट। सो डांसिंग फीट एंड इनरिचिंग enchanting smile symbolically refer to various aspects of the beauty around us। तो क्या बोल रहे हैं, जो इसमें डांसिंग फीट की बात की गई है, मतलब नाचते हुए जो पैर हैं, इंचेंटिंग जो स्माइल है, जो हमारी अट्रैक्टिव स्माइल होती है, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास की जो ब्यूटी है उसको डिफ़ाइन करती हैं, बट हम इन सभी ब्यूटी को कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। और ये बात बिल्कुल सही है ना। बाय बाय।